हाय दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं AWS के सीरीज के ऊपर। और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फर्दर टर्मिनोलॉजी। तो दोस्तों, जब कोई भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी रिसोर्स को आप यूज़ कर रहे हो पर्टिकुलर क्लाउड के ऊपर, जैसे AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, तो आपको ना यहाँ पे जो सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं उसका एक्चुअल में यूज केस क्या है, उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कभी कभी कि जैसे आपने मल्टीपल्स क्लाउड के ऊपर काम किया है, तो आपसे इंटरव्यू डेफिनेटली पुट अप करेगा कि एजोर में इसे हम क्या बोलते हैं, गूगल क्लाउड में इसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चल के मैं आपको सारा डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, हम बात कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी को। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक गूगल क्लाउड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, AWS एंड प्रोडक्ट, ये सारा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है समझ लो यहाँ पे। अब प्रोडक्ट की बात करें और यहाँ पे मैं जो क्लाउड की बात करूंगा, हम बात करेंगे AWS एजोर सारा कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AWS की टर्मिनोलॉजी क्या होगी, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एजोर की भी हम बात करेंगे, और यहाँ पे GCP, दिस इज द गूगल क्लाउड। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों टर्मिनोलॉजी, तो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है समझो। अगर आप प्रोडक्ट कोई भी यूज कर रहे हो, जैसे कुछ हम बात करते हैं वर्चुअल सर्वर, अब वर्चुअल सर्वर जब आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है। तो वर्चुअल सर्वर जब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर क्लाउड के ऊपर, AWS या फिर एजोर या फिर गूगल के ऊपर, तो आपको इसका नेमिंग कन्वेंस पता होना चाहिए। AWS पे आपको क्या मिलेगा, जब आप कोई भी अपना एप्लीकेशन रन करते हो सर्वर पे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा इंस्टेंस। ठीक है, तो हम EC2 में क्या बोलते हैं, EC2 इंस्टेंस क्या बोलते हैं। AWS के ऊपर जब कोई भी रिसोर्सेस यूज करते हो, इंस्टेंस लॉन्च करते हो, तो हमारा यहाँ पे इंस्टेंस। ऐसे अगर आपने एजोर के ऊपर काम किया हो या फिर एजोर की टेक्नोलॉजी यूज किया हो आपने, तो यहाँ आपको VMs मिलता है। ठीक है, तो ये जो क्लाउड है अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन काम दोस्तों एक ही होता है। अगर अच्छे से आपको AWS टेक्नोलॉजी आती है, तो एजोर गूगल क्लाउड आप सिंपल कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा GCP के अंदर, VM इंस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं फिर प्रोडक्ट में। अब जैसे कि मैं बात करूं, जैसे हमने कुछ ऐसी सर्विसेज भी यूज कर रखी हैं, जैसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस AWS में क्या होगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा इलास्टिक, बेंस्टॉक, ये सारी मैं आपसे रिसोर्सेज के बारे में अंदर चल के बात करूंगा। ठीक है, लाइव। ठीक है, अब यहाँ पे एजोर में आपको इसको क्या बोलोगे, एजोर इसको बोलता है क्लाउड सर्विस। ठीक है, क्लाउड सर्विस। इसी तरह GCP की बात करें तो GCP से क्या बोलेगा, इसे बोलता है ऐप इंजन। ठीक है, जब हम वहां पे बात करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे डेप्थ लेवल पर, राइट। सिमिलरली ऐसे और भी रिसोर्सेज की बात करें, जैसे कि मैं बात करूं सर्वरलेस, तो सर्वरलेस भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की बात करूं मैं सर्वरलेस, अब यहाँ पे AWS आपको क्या देता है, सर्वरलेस के लिए आपको लैम्डा की सर्विस देता है। ठीक है, तो आपने लैम्डा पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, लैम्बडा। ठीक है, अब एजोर में आपको क्या मिलता है, सर्वरलेस, एजोर वाला इसको बोलता है एजोर फंक्शन के नाम से। ठीक है, मैं आधा लिखता हूँ फंक्शन। अब GCP से क्या बोलता है, क्लाउड फंक्शन के नाम से। ठीक है, काम तीनों का एक ही है दोस्तों। ठीक है, सिमिलरली आगे बात करते हैं ऐसे अगले प्रोडक्ट में, जैसे कि एक कंटेनर की बढ़िया सर्विस आपको मिल रही है जिसको बोलते हैं डॉकर मैनेजमेंट। ठीक है, अब डॉकर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो AWS के ऊपर आपको मिल रहा है ECS। ठीक है, ECS यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करता है इंटरव्यू। ठीक है, ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस, इस रिसोर्स के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, राइट। एजोर आपको क्या देता है, एजोर बोलता है कंटेनर सर्विस, इसे ही एजोर बोलता है कंटेनर सर्विस के नाम से। ठीक है, अब गूगल क्लाउड क्या बोलता है इसे, इसे बोलता है कंटेनर इंजन। ठीक है, इंजन।
कंटेनर इंजन, मैं यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा और बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे आपको मिलता है एक और सर्विस क्यूबरनेटिस मैनेजमेंट। ठीक है, क्यूबरनेटिस मैनेजमेंट, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। अब AWS के ऊपर आपको EKS मिलता है। EKS बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है दोस्तों, EKS। ठीक है, इलास्टिक क्यूबरनेटिस। तो यहाँ पे AWS क्या बोलता है, EKS सर्विस आपको दे रहा है, बट एजोर आपको कौन सी सर्विस दे रहा है? एजोर बोलता है हम आपको क्यूबरनेटिस सर्विस दे रहे हैं। तो एजोर यहाँ पे आपको जो इसका नेमिंग कन्वेंस है, क्यूबरनेटिस सर्विस बोलता है इसको। ठीक है, और GCP की अगर बात करें तो GCP इसको बोलता है क्यूबरनेटिस इंजन। ठीक है, तो नेम को थोड़ा सा आपको समझना है, फंक्शन सारा एक होता है। इसी तरह अगला हम बात कर लेते हैं स्टोरेज में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आपको AWS के ऊपर मिलता है S3। S3 स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। बट जब आप AWS के रिसोर्स में अब जाओगे, यहाँ पे जब रिसोर्सेस लोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लॉक के नाम से, ब्लॉक ब्लॉक बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ। ठीक है, तो GCP की बात करेंगे तो GCP में आपको मिलेगा क्लाउड स्टोरेज के नाम से। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज, स्टोरेज मैंने डॉट लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट की एक दो और बात कर लेते हैं। जैसे आर्काइव के लिए बात करें, आर्काइव मतलब आप कंप्रेस के लिए क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, आर्काइव की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आर्काइव में दोस्तों यहाँ पे AWS आपको ग्लेशियर देता है। S3 के अंदर जब आप जाओगे ना, तो S3 के अंदर मल्टीपल्स आपके मल्टीपल्स टाइप के आपके S3 बकेट होते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल स्टोरेज, ग्लेशियर हो गया, डीप आर्काइव हो गया, तो आपको यहाँ पे ग्लेशियर सर्विस मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से भी इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर करता है ग्लेशियर क्या काम करता है। ठीक है, तो डेटा आर्काइव के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं एजोर। एजोर इसे क्या बोलता है, आर्काइव स्टोरेज के नाम से बात करता है। ठीक है, आर्काइव स्टोरेज। और गूगल क्लाउड क्या बोलता है इसे, गूगल क्लाउड इसे बोलता है कोड लाइन के नाम से। ठीक है, तो थोड़ा सा नेम आपको अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन काम दोस्तों एक ही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गूगल क्लाउड में कोड लाइन मिलेगा। अब फाइल स्टोरेज की भी बात करें तो फाइल स्टोरेज में आपको क्या मिलता है, तो फाइल स्टोरेज में आप अगर AWS में रिसोर्स यूज कर रहे हो तो फाइल स्टोरेज के लिए EFS की बात करते हैं, इलास्टिक फाइल सिस्टम। क्वेश्चन जरूर पुट अप करता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EBS एंड EFS, मेक श्योर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो AWS के आपको ऊपर आपको मिलता है EFS, और एजोर के ऊपर आपको मिलता है एजोर फाइल। ठीक है, एजोर क्लाउड के ऊपर मिलता है एजोर फाइल। ऐसे ही GCP की अगर मैं बात करूं गूगल के ऊपर, तो गूगल आपको बोलता है JFS, एक नाम होता है JFS, ZFS सॉरी, एंड फर्दर एक और नाम बोलता है इसको आवर के नाम से। ठीक है, लेकिन मैं इतना ही सुनाऊं इस पे, इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। फर्दर बात करते एक दो सर्विस और बात कर देता हूं। जैसे कि हम क्लाउड फ्रंट AWS पे यूज होता है जिसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी। ठीक है, CDN, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी। अब इसका यूज क्या होता है देखो, जब AWS के ऊपर आप क्लाउड फ्रंट सुना होगा आपने, क्लाउड फ्रंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी हम बात करेंगे। तो क्लाउड फ्रंट यहाँ पे आपको क्या देता है, कंटेंट डिलीवरी, जिसको CDN बोलते हैं, AWS आपको बोलता है क्लाउड फ्रंट। अब यहाँ पे जाओगे एजोर के ऊपर, तो एजोर क्या बोलता है, इसको क्लाउड फ्रंट नहीं बोलता, उसको बोलता है डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, डिलीवरी नेटवर्क के नाम से। इसी तरह जब आप GCP में रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहे होगे तो आपको ये बोलता है कि हम इसको बोलते हैं क्लाउड CDN के नाम से। ठीक है, मेक श्योर कुछ ऐसे नेमिंग कन्वेंशन हैं जो आपको पता होना चाहिए। राइट राइट, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे टर्मिनोलॉजी, और इस टर्मिनोलॉजी को जब हम यूज करेंगे, ठीक है, तो जब मैं कोई S3 बकेट क्रिएट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा दिस इज द ऑब्जेक्ट स्टोरेज। और ये आपको पता भी होना चाहिए। ऐसे बहुत से सारे रिसोर्सेज है, मैं सारा नाम नहीं लिखूं, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, ये आपको बस पता होना चाहिए। फिर फर्दर हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक स्टोरेज, EBS के सेक्शन से वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे, एक एक रिसोर्स को उठा के उसमें डेप्थ लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा AWS टर्मिनोलॉजी, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए लैब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।